हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका कक्षा 8 हिंदी का पेपर हुआ। तो यहाँ पर देखो, पेपर जो हुआ है वो जो बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया था पूरा उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। तो इसलिए बच्चों को क्या है, कुछ को परेशानी हुई। वैसे पेपर कठिन नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन करने के लिए पार्ट को आप अच्छे से समझें, क्योंकि पार्ट में से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं हिंदी में। तो जिसने भी मेरी बात को माना होगा, मुझ पर विश्वास किया होगा, उसका पेपर तो बहुत अच्छा गया है। और जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना या मेरे वीडियो को नहीं देखा, उनका मुझे पता नहीं उनका पेपर कैसा गया। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मेरा पेपर देखा था, मॉडल पेपर, और मेरे बताए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो देखे थे, वो सभी बच्चे कमेंट्स करें कि क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए या नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ये आपका सही और गलत का क्वेश्चन है। तो देखो, ये भी अपने मॉडल पेपर में बताया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्युष शब्द का अर्थ या समानार्थी। ये भी देखो अपना मॉडल पेपर में बताया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा प्रातःकाल। क्या आ जाएगा, प्रातःकाल। ये शायद मिलाने का या बस सदा का कोई भी क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा, प्रातः काल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियां पाठ का लेखक कामता नाथ हैं। ये आपका सही गलत का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये देखिए, इसका लेखक यही है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, लेखक पूछे गए हैं, इसके बारे में न तो टीचर्स को भी कोई जानकारी थी कि इसको पूछा जाएगा। फिर भी मैंने बच्चों को कमेंट्स में बोला था एको कि वैसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, उसने 2-3 क्वेश्चन जो है लेखक से संबंधित उसने पूछे हैं। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था। तो देखो, बदलू किसकी, लाख की चूड़ियां बनाता था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाख की चूड़ियां। यहाँ पर देखो, मैंने बोला था ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए कि आपके पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे, आपको पार्ट भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जिसको ये पार्ट याद है कि बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था, तो ये आपको गाइड में कहीं बार नहीं मिलेगा, ये पार्ट के अंदर से क्वेश्चन उठाया गया है। तो जिसको पार्ट अच्छे से याद है वो आसानी से करके आया होगा इसको। इसके बाद है, बस खटारा सी वयोवृद्ध थी। ये भी आपका सही गलत का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, क्योंकि वो खटारा और बड़े वृद्ध यानी बूढ़ी बेकार थी। उसके बाद है, दीवानों की हस्ती पाठ का लेखक। यहाँ पर देखो, दीवानों की हस्ती जो पाठ है उसका लेखक है भगवती चरण वर्मा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था, किस जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर देखो, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पत्र। यानी कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। इसके बाद है, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। ये देखिए, अपना बताया हुआ जो मॉडल पेपर है उससे ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखो, चिड़िया की चोंच में क्या था, तिनका दबा हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुदामा की दीनहीन दशा देखकर कौन रो पड़े। यहाँ पर देखिए, इसमें आ जाएगा श्री कृष्ण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महिला साइकिल आंदोलन किस जिले में चलाया। तो यहाँ पर आ जाएगा पुडुकोट्टई। क्या आ जाएगा, ये तमिलनाडु का एक जिला है पुडुकोट्टई, वहाँ पर चलाया गया। ये भी अपना मॉडल पेपर में बताया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है, बस में कितने मित्र सवार थे। यहाँ पर देखो, एक बच्चे ने, यानी कि मेरे चाचा की जो लड़की है वो भी 8वीं क्लास में है, तो उसने ये क्वेश्चन बताया था मेरे को, बस में कितने मित्र सवार थे। तो अगर आपका क्वेश्चन सेम यही है तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा 5 मित्र। ठीक है। और अभी जस्ट एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि यहाँ पर पूछा क्या गया था कि लेखक के साथ बस में कितने मित्र सवार थे। अगर वो क्वेश्चन आया है तो लेखक के साथ, यानी कि टोटल तो 5 थे, तो लेखक के साथ कितने थे, 4 थे, एक लेखक मिलाकर 5 हुए। तो अगर ये पूछा है कि लेखक के साथ कितने थे तो 4 राइट आंसर आएगा। और पूछा है कि बस में कितने सवार थे, कितने मित्र सवार थे, तो 5 राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप देख लेना कि क्वेश्चन कौन सा था, उसका आंसर क्या आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बाज और सांप कहानी के लेखक है। इसमें लेखक आ जाएगा निर्मल वर्मा। देखिए, लेखक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वैसे पूछना नहीं चाहिए था इसको। आकाश का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। इसके बाद तंद्रालस, ये देखो आपके मिलाने वाले क्वेश्चन है, यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं इनके अर्थ मिलाने थे, आपको किताब से पूछे गए हैं। देखो, तंद्रालस इसका अर्थ क्या होगा, नींद से अलसाया हुआ।
ठीक है। इसके बाद है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक कर्म या दाह कर्म। इसके बाद एक था फरमान। फरमान का मतलब होता है राज्याज्ञा, यानी कि राजा की आज्ञा। इसके बाद मुखातिब। मुखातिब का मतलब होता है देख कर बात करना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गंतव्य कहा जाता है, यानी गंतव्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो स्थान जहाँ किसी को जाना हो उसे क्या कहते हैं, गंतव्य कहते हैं। इसके बाद है वसुधा को माहौल कहा जाता है। ये आपका सही गलत का क्वेश्चन है। तो देखो वसुधा को क्या कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया इसने, माहौल दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला है चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ। ये देखो मैंने मुहावरे भी आपको बताए थे, उसमें ये चूड़ियाँ पहनना, देखो इसका अर्थ क्या होता है, स्त्री के समान असमर्थ हो जाना या कायरता दिखाना। ये कोई सा भी दोनों में से आपका दोनों ही सही है। इसके बाद एक और मुहावरा था आपका जिसमें कोई कुछ कुएं जैसा कुछ था, ये यहाँ पर मुझे स्पष्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो उसका राइट आंसर आएगा काम बिगाड़ना। क्या आएगा, काम बिगाड़ना। इसके बाद एक था अलंकार शब्द में जो पढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसमें आपका एक पढ़ते राइट आंसर आएगा। इसके बाद है सड़क पर वाहन चलाते समय दो सावधानियां लिखो, यानी कि कौन कौन सी सावधानियां। ये भी अपना मॉडल पेपर में कराया हुआ क्वेश्चन है, किसमें, मॉडल पेपर में कराया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक हम क्या लिख देंगे, वाहन हमेशा बाईं दिशा में ही चलाना चाहिए। दूसरा लिख देंगे वाहन चलाते समय हमें हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, यानी कि आप हेलमेट कब लगाओगे, जब आप बाइक पर हो, मोटरसाइकिल पर हो तो हेलमेट लगाएंगे, अगर आप फोर व्हीलर में हो, कार में हो, जीप में हो, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, आप सीट बेल्ट लगाएंगे। इसके बाद अगला है आपके घर के आसपास साफ सफाई कैसे रखोगे। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी ने कर दिया होगा। यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं घर के आसपास के जो रोज़ का कचरा है उसकी साफ सफाई कर कर, घर के आसपास पानी का रुकाव नहीं होने देंगे, या घर के आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। ऐसे बहुत से तरीके हैं जो आप इनका राइट आंसर लिख सकते हो। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है पूछे तो दीनदयाल को धाम। ये देखो ये आपको एक पंक्तियाँ दी गई थी इस तरह की, तो इसमें आपको हिंदी भावार्थ लिखना था। हिंदी भावार्थ का मतलब क्या हुआ, आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना था। तो यहाँ पर मैं इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपके पार्ट 6 से पूछा गया क्वेश्चन, एक भगवान के डाकिए। इसमें था हम तो केवल यह आंकते हैं, और भी आगे एक दो लाइनें थी, इनका हिंदी भावार्थ आपको लिखना था। तो यहाँ क्या होगा, कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैर कर वह पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है। ये आपका हिंदी भावार्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। ये देखो आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है और अपने बताए हुए मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये वाला आंसर लिखा है या इससे संबंधित मिलता जुलता आंसर लिखा है तो आपका यहाँ पर पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका खटिया पर कौन दुपट्टा ओढ़कर सोया हुआ था। तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका हज्जन माँ। कौन, हज्जन माँ खटिया पर दुपट्टा ओढ़कर सोई हुई थी, ठीक है। इसके बाद एक है यह सबसे कठिन समय नहीं में कहानी का आखिरी हिस्सा या किस्सा कौन सुनाती है। तो यहाँ पर देखो जो आपकी जो बूढ़ी नानी थी वो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो कहानी, कहानी आपको आई थी प्यासा कौवा, चाला लोमड़ी, कछुआ और खरगोश। ये सारी कहानी अपने मॉडल पेपर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताई थी, वही आई हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के सो जल पग दोहे। ये देखो इस तरह का एक लाइनें थी, इसमें आपसे अलंकार पूछा गया था। ये पार्ट नंबर 12 का क्वेश्चन है, तो इसमें अलंकार आएगा अतिशयोक्ति अलंकार।
इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अगर नाम भी पूछा था तो नाम क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद देखो आपके एक एप्लीकेशन आई थी कि भाई की शादी में जाने के लिए आपको 3 दिन का अवकाश लेने की। तो देखो मैं यहाँ पर उसका आंसर बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से लिखी थी या इससे मिलती जुलती लिखी थी तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो स्टार्ट क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयनगर। यहाँ देखो शायद उसने ये स्कूल वगैरह का नाम नहीं दिया था तो आप कुछ भी लिख सकते थे। इसके बाद है विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, फिर लिखेंगे महोदय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर से तय हुई है, बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ। इसके बाद है सम्मिलित होना चाहता हूँ, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18/7/2000, यहाँ पर आप लिख देते 2022, जो डेट थी आपकी आज से पहले वाली आपको लगानी थी, ठीक है, से तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। तो यहाँ पर देखो ये इसमें राइट आंसर आ रहा है इसका, तो इससे मिलता जुलता भी आपने लिखा है तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ लिख देंगे प्रार्थी राहुल, नाम आप भी लिख सकते थे, कक्षा 8। इसके बाद इधर दिनांक लगा देंगे। इसके बाद देखो आपका एक निबंध था स्वच्छ भारत पर, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट निबंध में भी बताया था कि ये जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद देखो यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा हुआ है तो आप इसमें देख लेना, अगर इससे मिलता जुलता आपने लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखो होली का त्योहार, यहाँ पर देखो इसमें भी इसका राइट आंसर लिखा हुआ है तो ये आप इसको मिला लेना आप क्या लिख के आए थे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपका जो हिंदी का पेपर है वो बहुत ही अच्छा आया है। देखो जिसने पढ़ा है उसके लिए तो अच्छा है, जिसने तैयारी नहीं करी या जिसने हमारे मॉडल पेपर नहीं देखे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे, उसका तो उनका बेकार गया होगा, या हो सकता है उन्होंने कहीं से लिया हो ज्ञान, तो हो सकता है उनका पेपर बिगड़ा हो। बाकी हिंदी का पेपर अधिकतर का अच्छा ही गया होगा। तो आप भी कमेंट करना कि ये जो अपने जो क्वेश्चन देखे आंसर देखे हैं उसमें से आपके कितने नंबर मतलब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्लियर। इसके बाद अगर और 1-2 क्वेश्चन और कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसका कमेंट में उत्तर दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक दुख की बात यह है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए इतने मॉडल पेपर बनाता हूँ, उसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं और ये जो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ, फिर भी है ना आप जो बच्चे हो हमारे वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। जैसे 1000 बच्चे देखेंगे तो 10 कमेंट उस वीडियो पर मिलते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा मोटिवेशन है वो भी हमारा ख़त्म होता है। हमें भी दुख होता है कि यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपन को ये जो बच्चे हैं लाइक शेयर कमेंट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें, अगर आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है सब कमेंट करें लाइक करें वीडियो को। तो यहीं पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगले पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। उसको भी हमने मॉडल पेपर अवेलेबल करवा रखा है, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देखें, और उसके भी जो डाउट्स क्लियर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज या कल में आपको उपलब्ध करवा देंगे।